26 जनवरी 2026 जब पूरा भारत गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा है, ठीक उसी वक्त सरहद के पार पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में एक नई सियासी आग सुलग रही है। वजह है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का वो ऑडियो भाषण जो उन्होंने नई दिल्ली के प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। इस एक भाषण ने ढाका की अंतरिम सरकार की नींद उड़ा दी है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार इस वक्त बौखलाई हुई है और उसने भारत को कड़ी चेतावनी दे डाली है। सवाल ये है कि आखिर एक ऑडियो मैसेज से ढाका इतना क्यों डर गया। दरअसल शेख हसीना ने अगस्त 2024 में तख्ता पलट के बाद भारत में शरण ली थी। तब से वो खामोश थी, लेकिन 23 जनवरी को दिल्ली के प्रेस क्लब में उनका सार्वजनिक संबोधन सामने आया। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि वो इस घटना से स्तब्ध है। ढाका के विदेश मंत्रालय ने एक कड़ा बयान जारी कर कहा कि जिस महिला पर मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप हैं, उन्हें भारत की राजधानी में इस तरह खुलेआम बोलने की इजाज़त कैसे दी गई। बांग्लादेश इसे अपनी जनता और अपनी सरकार का अपमान मान रहा है। इस पूरे विवाद ने भारत और बांग्लादेश के बीच के कूटनीतिक रिश्तों को एक नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यूनुस सरकार का आरोप है कि भारत की धरती से शेख हसीना का भड़काऊ भाषण देना खतरनाक मिसाल कायम करता है। उनका कहना है कि इससे दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। ढाका ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि भारत ने अभी तक प्रत्यर्पण समझौते यानी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत शेख हसीना को सौंपने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। बार बार अनुरोध के बावजूद उन्हें दिल्ली में मंच देना बांग्लादेश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या शेख हसीना का बोलना वाकई सिर्फ एक भाषण है या फिर ये बांग्लादेश की बदलती राजनीति में किसी बड़े तूफान का संकेत है। शेख हसीना ने अपने ऑडियो संदेश में सीधे मोहम्मद यूनुस पर हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में कभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। ये दावा उस वक्त आया है जब बांग्लादेश में 12 फरवरी को नई सरकार चुनने के लिए वोटिंग होनी है। अब बात करते हैं उस कानूनी पेच की जिसने भारत सरकार को एक बड़ी दुविधा में डाल दिया है। नवंबर में ढाका की एक अदालत ने शेख हसीना को उनकी गैर मौजूदगी में फांसी की सजा सुनाई थी। उन पर हत्याएं उकसाने और अत्याचार रोकने में नाकाम रहने के आरोप लगाए गए। हालांकि दुनिया भर के कई कानूनी एक्सपर्ट ने इस ट्रायल को दिखावटी और मनमाना करार दिया है। बांग्लादेश लगातार भारत से हसीना को सौंपने की मांग कर रहा है, लेकिन नई दिल्ली ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक कमेंट नहीं किया है। भारत को रुख बहुत ही नपा तुला है। भारत सरकार का कहना है कि वो एक करीबी पड़ोसी के रूप में बांग्लादेश के लोगों के हितों और वहाँ के लोकतंत्र और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने की बजाय सभी हितधारकों से बातचीत करने की बात कर रहा है। लेकिन जिस तरह शेख हसीना को दिल्ली में बोलने का मौका मिला, उससे साफ संकेत मिलता है कि भारत शायद उन्हें पूरी तरह अलग थलग करने के मूड में नहीं है। बांग्लादेश इस वक्त एक बड़े ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। 12 फरवरी को वहाँ चुनाव होने हैं। तख्ता पलट और महीनों की उथल पुथल के बाद जनता पहली बार वोट डालेगी। शेख हसीना का ये भाषण ठीक चुनाव से पहले आना बहुत कुछ बयां करता है। क्या उनकी अवामी लीग अभी भी पर्दे के पीछे से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है या फिर यूनुस सरकार चुनाव से पहले हसीना के नाम का डर दिखाकर सहानुभूति बटोरना चाहती है। सच तो यह है कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक परिवर्तन का रास्ता इतना आसान नहीं है। एक तरफ फांसी की सजा पाए नेता का विदेशी धरती से संबोधन है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी अंतरिम सरकार है जो अपनी साख बचाने की जद्दोजहद कर रही है। भारत के लिए ये स्थिति कांटों की राह जैसी है। उसे अपने पुराने सहयोगी को भी बचाना है और नए निजाम के साथ रिश्ते भी बिगाड़ने नहीं देने हैं। आने वाले कुछ हफ्ते न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि दक्षिण एशिया की पूरी डिप्लोमेसी के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। क्या ये चुनाव शांति लाएंगे या विवाद की एक नई इबारत लिखेंगे, ये वक्त ही बताएगा।